देखिए, राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामला, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जहां जारी है और सभी 8 आरोपियों से सख्ती से पूछताछ हो रही है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने कई सवाल जवाब किए, तो वहीं अयोध्या रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने अब इन्हें पेश किया जाएगा। तो पुलिस कोर्ट से मांगेगी आरोपियों की रिमांड। आज जेल भेजे जा सकते हैं सभी आरोपी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आपको बता दें कि एसआईटी ने पूरे मामले की प्रारंभिक जो जांच रिपोर्ट है वो सौंपी और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन होने शुरू हो गए हैं और बहुत सारी धांधली सामने निकल कर आई। किस तरह से ये चोरी की जाती थी राम मंदिर में चढ़ावे की, बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आए हैं। सीसीटीवी और हिडन कैमरास जो हैं उनसे बहुत सारी जानकारियां सामने निकली हैं। किस तरह से इन 8 लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में होती थी, इसको लेकर अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो सभी 8 आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से पुलिस को रिमांड मिलेगी और पुलिस रिमांड के दौरान बहुत सारे राज भी खुलेंगे, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे और आखिर कितनी करोड़ों की ये चोरी है, इसको लेकर भी पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा कि किस तरह से जो चढ़ावे के पैसे काउंटिंग के दौरान धीरे से छिपाकर बाथरूम में रख दिए जाते थे। अब देखिए श्रद्धा से किस तरह से खिलवाड़ हुआ और 8 जो लोग हैं वो नप गए हैं। टिन्नू यादव सबसे पहला नाम सामने आ रहा है। मंदिर में इनकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना। अब इन पर आरोप लगा है कि दान पात्र से करोड़ों रुपए इन्होंने गबन किए। जानकारी की अयोध्या और आसपास के जिलों में टिन्नू यादव ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा का भी जिक्र कर लेते हैं। मंदिर में जो जिम्मेदारी लवकुश मिश्रा की थी वो चढ़ावे और नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था और जो आरोप लगे हैं वो चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई गई लवकुश मिश्रा की तरफ से। घर से 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अनुकल्प मिश्रा का भी जिक्र कर लेते हैं। मंदिर में अनुकल्प मिश्रा की जिम्मेदारी हुआ करती थी गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहना और गणना कक्ष से रुपए चोरी करके बाथरूम में छिपाता था। ये आरोप लगे हैं। जरा समझिए, चोरी करके लाखों की संपत्ति इसने भी बना ली है। अब सुभाष श्रीवास्तव का भी जिक्र कर लेते हैं। मंदिर में इसकी जिम्मेदारी थी कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी और स्टाफ को ये संभालता था। आरोप इस पर लगे हैं कि निगरानी में लापरवाही बरती गई। दान में आए रुपयों की चोरी में ये शामिल रहा। करुणेश पांडे अगला नाम जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मंदिर में जो जिम्मेदारी करुणेश पांडे की हुआ करती थी वो दान के रुपयों को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। लेकिन आरोप लगे हैं कि दान में आए रुपयों को वो चोरी करता था। अयोध्या के आसपास उसने बहुत सारी संपत्तियां भी खरीदी, ये भी जानकारी आ रही है। मनीष यादव अगला नाम। मंदिर में उसकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना और आरोप लगे हैं कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी की गई। पुलिस ने घर से 36 लाख रुपए बरामद किए हैं। अविनाश शुक्ला का नाम सामने आ रहा है। मंदिर में इसकी जिम्मेदारी थी कि दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप लगे हैं कि दान में आए रुपयों को चोरी किया जाता था। अयोध्या के आसपास इसने भी संपत्तियां खरीदी। रमाशंकर मिश्र का भी जिक्र कर लेते हैं। मंदिर में जिम्मेदारी थी दान पात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना, दान पात्रों की निगरानी करना। लेकिन जरा समझिए, आरोप लगे हैं कि अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेरा फेरी इसकी तरफ से की जाती थी। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी प्रकरण में 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने पहुंचे देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं ने दान चोरी को लेकर बहुत ही गंभीर इसे माना है। तो वहीं आरोपी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता ने अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर के दान से चोरी हुए धनराशि भी अब बरामद हो रही है। मुकदमा दर्ज हो चुका है और 8 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अयोध्या आए बहुत सारे श्रद्धालु, देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो आए हैं, आखिर उनके मन में क्या भाव है, इस बारे में जानकारी करने के लिए हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे। देखिए, रामलला के मंदिर का दान चोरी हुआ, जो अपराधी थे, जो 8 लोग जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहते हैं आप? मंदिर एक बहुत पवित्र स्थान है और इस स्थान में अगर सबका नियत जो चोरी किए हैं और इस तरह का सोच रखते हैं तो इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता है। और मंदिर में इस तरह के और भी अगर कोई लोग हैं तो उसका वेरिफिकेशन करके पहले ही भगाने में भलाई है। उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान को नहीं छोड़ सकता
वो इंसान को कैसे छोड़ सकता है, और उससे बड़ा अपराधी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो इनमें दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के सरकार द्वारा राज्य का ये कर्तव्य है कि अगर ऐसी धांधली हुई, ऐसी चीजें हुई हैं तो इसको जरूर सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी की आस्था भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अयोध्या नाम पे एकदम लूट के बर्बाद कर चुका है। के खिलाफ बहुत ही जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग धर्म के नाम पर जो काम किए हैं बहुत ही बड़ा महापाप और कुकृत है। जितने लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये अयोध्या आने वाले वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर अयोध्या पहुँचते हैं, और उनकी ये मांग है कि इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ उसके साथ साथ जो है उनसे जांच करके और भी जो चेहरे हैं उनको भी बेनकाब करना चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और जो ट्रस्ट के लोग हैं उनके खिलाफ भी लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। कैमरा से योगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान आया है। एसआईटी की जांच से संतुष्ट आलोक कुमार की तरफ से कहा गया कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है, जांच के दायरे को बढ़ाया जाए। आलोक कुमार की तरफ से ये भी कहा गया है। चंपत जी को कुछ परामर्श नहीं दूंगा। एसआईटी को सहयोग देना हो तो उसकी जानकारियां तो सब चंपत जी के पास से थी, वो महामंत्री हैं, उन्होंने वो जानकारियां दी हैं। अब एफआईआर हुई है, अब आगे क्या होगा ये उनको तय करना है। पर इस एफआईआर का स्कोप पूरा अपराध है। जिनके खिलाफ आरोप लगे वो सब इसमें शामिल हैं। उन सब आरोपों की जांच होगी। किसी मछली को छोड़ने का सवाल नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। ये तो उनकी पद्धति है छोड़ने और बचाने की, आरोप लगने और मुकदमा चलने के बाद भी अपने पद पर टिके रहने की। मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों पर भी आरोप है, जिसमें आप कह रही हैं कि वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, उन सब आरोपों की भी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई इससे मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। तो यूपी शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष अनिल सिंह ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। अनिल सिंह ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का चेक दिया था, वहीं साधु संतों के साथ उन्होंने 4 किलोग्राम की चांदी की ईंट भी दी थी, जिसकी रसीद मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक नहीं दी। अनिल सिंह ने कहा है कि उनको आशंका है कि कहीं करोड़ों रुपए की जेवरातों के साथ ही शिवसेना यूबीटी की भेंट की गई 4 किलोग्राम की ईंट भी नहीं चोरी हो गई हो। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। आज जैसा कि माहौल है चंदा चोरी का, पूरे जनमानस में लोग दुखी हैं और ट्रस्ट में जिस तरह अराजकता का माहौल है उससे सब पीड़ित हैं। परम आदरणीय उद्धव साहब ने भी ट्रस्ट को अभी कुछ समय पूर्व 1 करोड़ रुपए और एक चांदी की ईंट भेंट की थी। उस संदर्भ में भी हम लोग भी चिंतित हैं कि वो 4 किलो चांदी की ईंट किस संग्रहालय में कहाँ पर है, इसकी खोजबीन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें संग्रहालय से गायब हैं और बहुत सी चीज जेवरात, बर्तन, चांदी के और आभूषण, सोने के आभूषण, ये सब मिल नहीं रहे हैं और जो वहाँ रखवाले थे वो चंदा चोर सब चोरी कर ले गए। तो चढ़ावा मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया है। चोर कितना भी शातिर हो, आखिरकार पकड़ा ही जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो राम मंदिर में चोरी जैसा अपराध करते हैं उन्हें ना दुनिया ना परलोक में जगह मिलेगी। कार्रवाई के लिए सीएम योगी का आभार भी उन्होंने जताया है। देखिए, चोर कितना भी शातिर हो लेकिन एक दिन पकड़ा जाता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने का अपराध न इस लोक में जगह मिलेगी न परलोक में जगह मिलेगी। लेकिन
जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं इस भरोसे के साथ उनका आभार प्रकट करता हूं कि राम मंदिर में चोरी ये करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट है। इसलिए इसमें जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है। इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से निशाना साधा गया और ये भी कहा गया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया है। तो राम मंदिर चढ़ावा मामला, जिसको लेकर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी है और जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें निराशा है कि राम के दरबार से कैसे इस तरह से चोरी हुई और इतने वक्त से ये चोरी हो रही है, किसी को भनक आखिर क्यों नहीं पड़ी। तो कार्रवाई के लिए सीएम योगी का आभार भी आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से जताया गया है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, जिसको लेकर जहां जांच पड़ताल जारी है, तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से कहा गया कि किसी को बख्शा नहीं जाए।